शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। तो सोनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य है। अब आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। तो सूत जी ने कहा, हे मुने सोनक जी, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिष को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़े गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। और सबके भी सूचना दी जाए और ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर से फल, पुष्प आदि से सुंदर चंदों वैसे अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। उन्हें नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए, जिससे मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेता विधान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञान तथा विधान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विधान इस पुण्यमय कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा समय रीति से वाचन चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मजबूत त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ताओं को शोर करा लेना चाहिए। जिस दिनों कथा हो रही हो उस दिन प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य क्रम संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा व्यवसायी विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ हो, लोगों को समझाने में कुशल हो। कथाओं में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता
अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, रिश्ते में आसक्ति रखते हो, पाखंड पूर्वक बातें करते हो, वे पुण्य भागी होते हैं जो लौकिक चिंता तथा धन, ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं। उन सुबुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्देश्य शून्य होते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। सूर्य जी बोलते हैं, सोनल जी, अब शिव पुराण सुनने का व्रत रखने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित है उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं। अंततः कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचारी से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अलग करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से उत्तम से पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार अवश्य भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सच सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्नदान, जला अन्न से मसूर, हादूसी तथा बासी अन्न को खाकर कथावती पुरुष कभी कथा को न सुने। जिससे कथा का व्रत ले रखा वो पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तु को त्याग कर कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पवित्रता और साधु संतों की निंदा को त्याग दे। कथावर्ती प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा आर्थिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपना अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का, रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस कथा को सुने। काक, बंदिया आदि जो 7 प्रकार की दृष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता है वह इन सभी को सुननी चाहिए। उन्हें स्त्री हो या पुरुष सबको यत्नपूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। वह से इस तरह शिव पुराण की कथा की पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि वक्ता का भी पूजन करना चाहिए आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनावे और उसे मांगने के लिए लगावे, फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करने के वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहाँ आए हुए लोगों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाणी और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। उन्हें यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जैसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता ग्रस्त हो तो उस बुद्धिमान को श्रवण क्रम के शांति के लिए शुद्ध भविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। उन्हें रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए क्योंकि वास्तव में पुराण गायत्री में ही है, अथवा शिव पंचाक्षर मणिमुद्रा से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो विद्वान पुरुष यथाशक्ति भविष्य का ब्राह्मण को दान करें। निरंतरता उसकी शांति के लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है। इसमें संशय नहीं है क्योंकि तीनों लोगों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी पद के पूर्णार्थ सिद्धि के लिए 11 नामों को मधु मिश्रित खीर उन्हें पिलाया, उन्हें दक्षिणा दें। उन्हें यह शक्ति हो तो
का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाज आदि विविध उपचारों से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ाए, फिर चैतन्य आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित पुस्तक उन्हें समर्पित करते हैं। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करें। सोनक जी इस पुराण उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर उस भावबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संप्रदाय शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। उन्हें यह शिव पुराण वो सारा महात्मा है जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। मैंने तुमका सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भान का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भावों का निवारण करने वाला है, जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करने होती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं। इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय संसार से पार हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के समस्त गुण उनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का प्रवेश नहीं करते हैं, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो उनके बाहर और भीतर वाणी विभिन्न रूपों प्रकाशित होते हैं। उन ग्रंथ आनंद में परम से लेता हूँ।